कुछ समय की बात है। एक कथा शिव गुरु का है। एक बूढ़ा और एक बूढ़ी औरत थी। उसका एक पुत्र था। उसका पुत्र शुरू से ही बाबा सब होता है उसके साथ मठ में रहता था। और अपने गुरु के खाना पानी बना कर खिलाता था। शुरू से उसके साथ ही रहता था। कुछ समय बीतने के बाद उसकी माँ की खबर आया कि उसकी शादी की जा रही है। तो उसने अपने गुरु से कहा, गुरुजी मेरा शादी है, गुरुजी हमारा शादी है कल। साधु ने कहा ठीक है तुम्हारा शादी, तुम जाओ। 1 महीना की छुट्टी ले लिया लड़का ने और अपने घर गया। घर जाने के बाद उसका 2 दिन बाद शादी हो गया और वो अपने घर आकर अपने परिवार के साथ रहने लगा। तो उसने पूछा अपने पत्नी से। उसकी पत्नी बहुत खुश थी और ये भी बहुत खुश था। तो पत्नी ने कहा आपके बिना मैं कैसे रहूँगा, आपके बिना मैं कैसे रहूँगा। और लड़का भी कहता था। कुछ समय बीत गया तो वो वापस अपने मठ में आ गया। अपना पत्नी से कहा मैं जा रहा हूँ अपने मठ में आया। और अपने शादी के बाद अपने बाबा से कहता था, बाबा मेरी पत्नी मुझसे बहुत प्यार करती है। बाबा मेरी पत्नी मुझसे बहुत प्यार करती है। बाबा ने कहा ठीक है तुम्हारी पत्नी तुमसे बहुत प्यार करती है। तो बाबा एक दिन लड़का ने काम कर रहा था और अपना पत्नी से बात कर रहा था। तब बाबा ने कहा बेटा इधर आ। लड़का गया बाबा के पास, कहा यहाँ बैठो। बाबा वो अपने पास लड़का को बैठा लिया और कहा मैं एक तुमसे बात कहूँ। लड़का ने कहा ठीक है बाबा कहिए क्या बात है। तुम कहता है से मेरी पत्नी बहुत प्रेम मुझसे करता है। तुम अपनी पत्नी से अपनी पत्नी से कितना प्रेम करते हो। ये भी काम मैं भी बहुत करते हो। तो बाबा कहा देखो बच्चे, ये सब कुछ माया का जाल है। ये सब कुछ माया का जाल है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तुमको ये सब दिखाया जाता है। जब बारी आता है न तो कोई साथ नहीं देता है, न बाप न मतारी न पत्नी। तो लड़का बोला साधु बाबा से बाबा ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी पत्नी मेरे लिए जान भी देने के लिए तैयार है। तो बाबा का ठीक है तुम्हारी पत्नी तुम्हारे लिए जान देने के भी तैयार है। तुम एक काम करो। बाबा कहा तुम एक काम करो, तुम ये भी देख लो कि तुम्हारी पत्नी तुमसे कितना प्रेम करती है। तो कहा लड़का कैसे बाबा। बाबा ने उस लड़कों को ढेर सारा दूध दिया। कहा तुम जाओ ये दूध लेकर तू अपने घर जाओ और तू अपने पत्नी से बोलना आज तुम खीर बनाओ, आज तुम खीर बनाओ क्योंकि मुझे बहुत भूख जोर से लगल है, मैं खीर ही खाऊंगा। तो लड़का कहा ठीक है मैं लेकर जाऊंगा और तुम जैसे ही खीर खाना वैसे ही तुम पेट दर्द के बहाना करना से मेरे पेट बहुत जोर से दर्द कर रहा है।
तो लड़का पूछा क्यों? साधु बाबा ने कहा मैं जैसा कर रही हूँ तो ऐसा ही तू करना, अपने मालूम चल जाएगा तुम मुझसे अधिक प्रेम करते हो कि वह तुमसे अधिक प्रेम करती है, और उसके बाद तुम नाटक करना मर जाने की। लड़का ने कहा ठीक है। साधु बाबा का दूध लेकर लड़का वहाँ से अपने घर गया और अपनी पत्नी से बोला ये दूध लीजिए और इसका तुम खीर बना दो, इसका तुम खीर बना दो, क्योंकि मेरा आज बहुत खीर खाने के मन है और भूख भी तेज से लगल है। उसकी पत्नी ने मन ही मन सोचा ये तो बहुत सारा दूध है और खीर भी अच्छा बनेगा, और मैं कभी भी खीर खाया नहीं हूँ, बाप जन्म में आज पहली बार खीर भी खाऊंगा। खीर बनाई और खीर बनाते हुए लड़का अभी खाए भी नहीं की और कहने लगा जब खीर बन गया और लड़की लेकर देने, जैसे ही लड़का एक चम्मच खाता है खीर वैसा ही पेट दर्द करने लगता है, माने वो पेट दर्द के बहाना करने लगता है। उसकी पत्नी कहती है क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? लड़का ने कहा मेरा बहुत तेज से पेट दर्द कर रहा है। तो उसकी पत्नी अपनी सासू के बुलाने गई। तो मरने के नाटक करने लगा। वो अपनी सास के बुला लाई, ससुर के बुला लाई। नहीं, पहले वो कहा पहले मैं अपना खीर खा लेता हूँ, फिर खाने के मौका नहीं मिलेगा, रोने करने में मैं लग जाऊंगी। तो वो खाने लगती है, खीर हाली हाली खा लेती है। उसके बाद जाती है अपनी सास उसके बुलाती है, उसके बाद रोने लगती है। लड़का सब कुछ देख रहा होता है। उसके बाद साधु बाबा आता है, मैंने सब कोई कहता है ना मेरा प्राण ले लीजिए और इसे दे दीजिए। पत्नी भी कह रही थी मैं क्यों ना मर गई इसे। तो साधु महाराज आए और कहा कि इसे तुम पी लीजिएगा आप लोग, तो ये लड़का उठ जाएगा। तो पहले वो अपनी पत्नी के कहा, पहले साधु जी उसकी पत्नी के कहा ये पानी तुम पी लो और तुम मर जाएगी, और ये लड़का तुम्हारा पति है जो जीवित हो जाएगा। तो उसकी पत्नी ने सोचा मैं ये क्यों पीऊँ, मैं नहीं पीऊँगी। वह नहीं पी। जो अधिक प्रेम करती थी पत्नी, वह पानी पीने से मना करती, क्योंकि वह पानी पीगी तो वह मर जाएगी। तो गुरु की कृपा है से वो झूठ मूठ के पानी था, साचो के थोड़ी मर जाता है। उसके बाद साधु महाराज ने उसके पिता से कहा, माता से कहा ये तुम पी लो और तुम्हारा बेटा जीवित हो जाएगा, तुम मर जाएगी। तो उसकी माँ ने कहा मैं मर जाऊंगी तो मेरा पति के कौन देखेगा, इसे कौन देखेगा इन्हें। तो कहा ठीक है। तो मैंने उसके पिता के कहा ये आप पी लीजिए, आपके बेटा जीवित हो जाएंगे और आप मर जाएंगे। तो मेरा बूढ़ी के कौन देखे। वाह, उसके लड़का के पिता कहा कि मेरा बूढ़ी के कौन देखेगा, मेरा विगत के कौन देखेगा। तो साधु महाराज ने कहा तो रो क्यों रहे हो, जब तुम्हें तुम्हारा बेटा नहीं चाहिए, इसका पति नहीं चाहिए, तो तुम लोग क्यों रहे हो, बताइए क्यों रो रहे हो झूठ मूठ कर। और लड़का उठकर बैठ गया और कहा
उसके बाद वो लड़का उठा और कहा, मैं देख लिया आप लोग की प्यार। और वह लड़का वो अपनी माँ और अपनी पत्नी से दूर जाने लगा। उसकी माँ रोकने की बहुत कोशिश की उसकी पत्नी से, लेकिन नहीं मानी, क्योंकि जान देने की बारी आई माँ और पिताजी की। तो कोई गोरा मेरे लिए जान नहीं दी। यहाँ तक मेरी पत्नी भी कहती थी कि मैं अपनी जान दे दूँगी, आपके बिना मैं कैसे रहूँ। वो भी जान देने के लिए तैयार नहीं थी। और उसी वक्त वह लड़का साधु बाबा के साथ चल गया और वहाँ अपनी हंसी खुशी व्यतीत करता था, पूजा पाठ करता था, साधु की सेवा करता था। हर हर महादेव। अगर मेरी कथा आपको सुंदर पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।